सूरज छुप गया। अंधेरा बाहें फैलाकर आने लगा। एक सुनसान सी टनल के बीच में किसी के तेजी से सांस लेने की आवाजें गूंज रही थी। हल्की हल्की खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और जैसे जैसे वो खून की बूंदें नीचे गिर रही थी, एक शैतानी साया अपनी आंखें उठा उस दिशा की ओर आ रहा था। टनल के बीच में खड़े वेदा जानबूझकर गहरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई थी ताकि उनके शरीर से खून गिरे और इस खून की खुशबू से वो दैत्य जो शैतानी दुनिया से आया है वो उस टनल में आ सके। वहीं टनल के मुंह को हाथा ढके एक लाल कपड़े में लिपटी मशीन जिसमें छुपे बैठे थे संग्राम सिंह, उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती। वेदा को तेजी से नेगेटिव पावर सेंस होने लगी। एक आवाज गूंजी जिससे टनल की लाइट फ्लिकर होने लगी। वेदा ने टॉर्च निकाली। संग्राम सिंह की दिल की धड़कनें तेज हुई क्योंकि इन्हें भी अब कुछ न कुछ सेंस हो रहा था। वो बढ़ते कदम, फूलती सांसें, वो समझ रहे थे कि ये कोई सामान्य जानवर नहीं है, ये तो कोई जानवर ही नहीं है। तभी वो दैत्य भागते हुए सीधा टनल के अंदर आया। उसके टनल में आते ही संग्राम सिंह लाल चादर हटाते और उतरकर उस मशीन को खिसकाकर टनल का मुंह ढक देते ताकि वो बाहर न जा सके और बैठ जाते हैं कुर्सी के ऊपर, हाथ में रिमोट लिए। वो दैत्य तेजी से वेदा की ओर भाग रहा था। जब वेदा ने इशारा दिया संग्राम सिंह को और टॉर्च ऑन की, टॉर्च के ऑन करते ही रोशनी हुई जिससे वो चीखा। उसकी चीख से टॉर्च बंद हुई। वो खुश हुआ और उसने एकदम से वेदा पर हमला किया। जब वेदा ने अपनी ताकत को एकत्रित करके फिर से वही रोशनी की, पर वो चिल्लाया नहीं, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जो वेदा ने सोचा था। उसे लगा ही था कि वो इस रोशनी को पहचानेगा और वो इसे भागेगा, क्योंकि कल शाम को भी उसे इसी रोशनी से वेदा ने भगाया था और वो इस रोशनी को पहचान चुका है। उसे पता कि चिल्लाकर कोई भी फायदा नहीं और वेदा के दिमाग में यही प्लान चल रहा था। वो डर कर टनल से बाहर की ओर भागने लगा। वेदा ने रोशनी बंद की और संग्राम सिंह को इशारा किया। जब संग्राम सिंह ने बटन दबाया और तेज रोशनी हुई। ये रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी कि वेदा की आंखें भी चुंधिया गई। इस रोशनी से वो दैत्य कमज़ोर होने लगा, हाफने लगा। उसने अपनी सारी ताकत को एकत्रित किया और ज़ोर से चिल्लाया, जिससे उस मशीन की लाइट्स फ्लिकर होने लगी पर पूरी बंद नहीं हुई। वो चिल्लाए जा रहा था जिससे वो कमज़ोर हो रहा था, पर जब पूरे रूप से लाइट बंद नहीं हुई तो वो वेदा की तरफ बढ़ा। उतनी देर में वहाँ पर बैठे वेदा अपनी ताकतों को एकत्रित कर रहे थे। जब संग्राम सिंह को लगा कि वो भाग रहा है तो वो उठे और उन्होंने सीधा जाकर उस दैत्य को पकड़ा। वो वेदा से कहने लगे इसे मारने का। वो दैत्य अब तक काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसने अपनी आधी ताकत चिल्लाने में गंवा दी थी और आधी ताकत रोशनी से कम हो गई थी। रोशनी अभी भी थी टनल में। वेदा ने अपना हाथ उठाया, वो टैटू चमका। वेदा ने बिना देरी किए आंखें खोली और जितनी पॉजिटिव लाइट थी सब एकत्रित करके उस दैत्य की तरफ की। वो दैत्य दर्द से चिल्लाने लगा। उसे ये सहन नहीं हो रहा था, उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था। वो कमज़ोर होता जा रहा था पर वो मर नहीं रहा था, वो बस कमज़ोर होते हुए नीचे गिर रहा था। वेदांत, ये ऐसे नहीं मरेगा, तुम ऐसे ही रहो, मैं अपनी बंदूक लेकर आता हूँ। साले के सर पर रख के मारूंगा ना, अभी तड़प कर नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। संग्राम सिंह चिल्लाए, जिस पर वेदा उन्हें रोकते हैं और दूर हटने का इशारा करते हैं। संग्राम सिंह ने वैसा ही किया। वेदा ने अपनी ताकत को एकत्रित किया। तेज बिजली कड़की जिससे उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की तलवार है। ये वो तलवार नहीं थी जिसका वो पहले आह्वान करते थे। ये तलवार नई थी और काफ़ी अलग थी। ये तलवार ऐसी लग रही थी जैसे पूरी रोशनी की बनी हो। बिना देरी किए वेदा ने आंखें बंद की और बिजली की रफ्तार से बढ़े। वेदा तेजी से उस दैत्य की ओर बढ़ रहे थे। जब तक वो दैत्य पलटता या कुछ कर पाता, वेदा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस दैत्य का सर नीचे रोल करने लगा, पर वो अभी भी नहीं मारा था। संग्राम सिंह ने अपनी बंदूक निकाली और उसके सर पर 3 से 4 बार गोली चलाई, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दैत्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों नहीं मरने वाला। मेरा अंत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं मेरे मालिक का खास रखवाला हूँ, किले का पहरेदार हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकतें हैं जिसे मैं मर नहीं पाऊंगा,
तुम कितनी भी कोशिश कर लो तो मुझे मार नहीं पाओगे। मेरा सर अलग कर पाओगे, मुझसे लड़ पाओगे, पर मुझे खत्म कर पाना नामुमकिन। तुम्हें क्या लगा रोशनी से मैं मर जाऊंगा? मैं कमजोर हो सकता हूँ, चिल्लाने से कमजोर हो सकता हूँ, पर मैं मर नहीं सकता। जैसे ये रोशनी खत्म होगी, अंधेरा आएगा, मैं फिर से ताकतवर हो जाऊंगा। मेरा सर धड़ से जुड़ सकता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस बैठे रहोगे, देखते रहोगे। वो फिर से हंसने लगा। उसका सर तेजी से रोल होते हुए उस धड़ की ओर जाने लगा, जब वेदा एकदम से उसका सर पकड़ते और संग्राम सिंह से कहते हैं इसका धड़ पकड़ने को। तू मर नहीं सकता ना, कोई बात नहीं, तू मर मत, पर तेरा ये जो धड़ है और सर है ये हमेशा रोशनी में रहेगा। तू इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि तूने अपने मुंह से ही अपनी कमजोरी बता दी। तू मरेगा नहीं, पर रोशनी में कमज़ोर रहेगा और अंधेरे में आते ही तेरी ताकत वापस आएगी। पर जब तू अंधेरे में आएगा तब वापस आएगी ना। अब से तू हमेशा रोशनी में रहेगा और तेरे पास ऐसी ताकत भी है ना कि तू चिल्लाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाएंगे, पर अब तू चिल्ला भी नहीं पाएगा क्योंकि तेरे मुंह में जाएगा ये पत्थर। इतना बोल वेदा ने वहीं पड़ा पत्थर उसके मुंह में डाल दिया, पर उसने अपने तीखे दांतों से उस पत्थर को तोड़ दिया। वो फिर से हंसने लगा। वेदा सोच में पड़ गया कि इसका मुंह कैसे बंद करे, क्योंकि वेदा ने सोचा था उसे WWH में बंद कर देंगे। उनके पास ऐसी प्लेस है जहां पर इसे रखा जा सकता है और इसकी ताकतों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा रोशनी में रहेगा। इसका सर कहीं और रहेगा और धड़ कहीं और, पर वहां पर लाइट्स होगी और अगर ये चिल्लाया तो लाइट्स ऑफ हो जाएगी, जिससे अपनी ताकतें वापस पा जाएगा। वेदा दिमाग चला रहे थे कि तभी वेदा ने एक और पत्थर उठाया, कलावा निकाला, मंत्र पढ़ते हुए उसे कलावे में बांध दिया। उस पत्थर पर गंगा जल छिड़का और फिर से उसके मुंह में डाला। वो दैत्य फिर से अपने दांतों से दबाने लगा, पर इस बार उसका मुंह जल गया। ये सकारात्मक है, इसे तू नहीं काट पाएगा। सर, वो ट्रक अभी भी वहां पर है ना, उसे जाने मत दीजिएगा। एक कंटेनर का प्रबंध करिए जिसमें हमेशा लाइट्स चलती रहे और इसे आप WWH भिजवा दीजिए। मैं भी साथ में जाऊंगा। इसको तो वहां मैं अपने हाथों से कैद करूंगा और इससे मुझे काफ़ी पूछताछ करनी है। मैं भी तो जानूं वो दुनिया दिखती कैसी है, और अगर ये नहीं बताएगा तो मैं तो वहाँ पर बैठा ही हूँ। और तू सुन, तू अगर ये सोच रहा कि पूछताछ के लिए मैं तेरे मुंह से पत्थर निकालूंगा तो चिल्लाएगा ये वो, मत सोच, क्योंकि मैं हूँ। जब मैं लाइट्स ऑफ करूँगा तेरे मुंह से पत्थर निकालूंगा तो मेरे अंदर से रोशनी आ रही होगी जिसका तू सामना नहीं कर सकता। बेहतर रहेगा अपनी हार मान ले और आत्मसमर्पित कर दे खुद को, समझा? बहुत खून पीना पसंद है ना तुझे? चल तुझे आज मैं खून पिलाता हूँ। इतना बोल वेदा ने उसके पैरों को पकड़ा और खींचा जिससे वो नीचे गिरा। उसके सर को उठाकर अपने काख में दबाया। संग्राम सिंह पीछे पीछे जीप लेकर आते जिसकी हेडलाइट उन पर पड़ रही थी। वो रोशनी में थे। वो दैत्य तड़प रहा था। वेदा जीत गए थे। वो उसे घसीटते हुए कैंप की ओर लेकर जा रहे थे, पर वेदा के दिमाग में एक और बात घूम रही थी। ये तो पहरेदार था उस किले का, इसमें शैतान रहता था। बाकी सब कितने ताकतवर होंगे जो आ रहे हैं या आ चुके हैं? उनके पास कैसी कैसी ताकतें होंगी? वेदा ताकतवर तो है, पर उन्हें कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि उनसे ताकतवर और भी ऐसे जीव हैं जो शैतानी दुनिया में रहते हैं। या तो उन्हें लड़ने के लिए काबिल होना पड़ेगा या उस द्वार को बंद करना पड़ेगा, और शायद उस द्वार को बंद करने का तरीका ये दैत्य बता सकता था जिसे वेदा ने कैद कर लिया था।